जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज मैं आप सबके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कमेंट आता है कि अर्जी लगा रहे हैं लेकिन सपने में बंदर नहीं दिख रही है, अर्जी नहीं लग रही है। सीधा मतलब तो यही है कि अर्जी नहीं लग पा रही है। लगा रहे हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अर्जी उनकी लग नहीं पा रही है, सपने में उनको बंदर दिख नहीं रहे हैं। तो इसका आखिर इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो बनाया। और अर्जी कैसे लगाए, अगर सपने में बंदर नहीं दिखते हैं तो कैसे दिखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज तक जितना भी वीडियो बनाया अर्जी लगाने के आप लोग को बताया, लेकिन अगर उस विधि से आप अर्जी लगा रहे हैं और अर्जी नहीं लग रही है तो ये जो है सब विधियों में सर्वोत्तम विधि मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। सब विधियों में जब मतलब आप लोग बार बार अर्जी लगा कर आप लोग थक गए हैं, आप अर्जी लगाते जा रहे हैं, आपकी अर्जी लग नहीं रही है, तो ये सबसे सर्वोत्तम विधि है आज जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। और अगर इस विधि से अगर आप लगाते हैं तो मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी अर्जी लगेगी, आपकी अर्जी स्वीकार भी होगी और आपकी जो भी परेशानियाँ चल रही है वो बालाजी आपकी सुनेंगे और आपका सारा काम जो रुका हुआ है वो पूर्ण हो जाएगा, आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो अर्जी लगाने का आखिर कैसे लगाएं, यही ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का यही रह रहा है, अर्जी आखिर कैसे लगाएं। और आप वीडियो के थंबनेल में देखे होंगे कि अर्जी आपको संकल्प के विधि से लगाना है। मतलब कहें किसी भी पूजा पाठ, कोई भी अगर हम लोग घर पे पूजा पाठ करते हैं या किसी व्रत को स्टार्ट करते हैं, किसी तरह का फास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले संकल्प करते हैं। संकल्प करने का मतलब होता है कि मैं इतने दिन तक नियमों का पालन एकदम 100% एकदम अवश्य ही करूँगा। कहने का तो यही मतलब है कि अवश्य मैं इतने दिन का नियम जो है मैं करूँगा। उसके बाद हो सके मुझसे छूट जाए, 2-4 सप्ताह मैं ना भी कर पाऊँ तो फिर मैं फिर से संकल्प लूँगा और करूँगा। संकल्प लेने का मतलब होता है कि आपने जितना दिन का संकल्प लिया है उतना दिन आपको पूर्णतः विश्वास करके और आपको आस्था रख के आपको पूजा पाठ करना ही है। तो अर्जी कैसे लगाए संकल्प के द्वारा, ये आप समझे। उससे पहले मैं आपको एक संकल्प बता देता हूँ। जैसे मेरा भी संकल्प होता है, आपका भी संकल्प है, तो मेरा एक संकल्प है। मेरा संकल्प है कि पूरे भारत में भ्रमण करूँ और हर लोगों के घर पे पहुँचूँ। जैसे जितने भी बालाजी के भक्त हैं, फिर जो सनातनी हैं, चाहे वो शंभू को पूजे हो या बजरंग बली को पूजे या दुर्गा माँ को पूजे, सनातनी हिंदू हमारे सब भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं। तो अगर उनके घर में किसी तरह की परेशानी चल रही है, भूत प्रेत बाधा कुछ चल रहा है, या फिर घर में हमेशा समस्या बनी रहती है, उनको किसी न किसी तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, रोग जो है हमेशा रह रहा है, डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी पता चल रहा है कि कुछ नहीं रोग है, ठीक है, और आपको लगता है कि कोई ना किसी तरह का बाधा है मेरे घर पे, तो मैं संकल्प लिया हूँ कि हर सनातनी के घर पे जाकर और 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा और उनके घर से पूरे तरह से प्रेत बाधा और रोग या फिर नेगेटिव एनर्जी कहे तो पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा और वहाँ पे पॉजिटिव का एनर्जी का जो है वातावरण बना दूंगा। उनके घर को बताऊंगा किस विधि से पूजा करें, किस विधि से पाठ करें, जो आपके बालाजी या फिर आपके जिस भगवान को पूजा करते हैं, देवी देवता का पूजा करते हैं, उनका वास कैसे आपके घर पे रहे, कैसे सनातन में रहा जाता है। मतलब कि जो सिस्टम होता है भगवान पूजा पाठ का वो बताऊंगा और उनके घर पे जाके शुद्धिकरण करूंगा। और वो संकल्प मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे भी एक संकल्प पूरी करनी है। मैंने आज संकल्प तो बहुत पहले लिया हूँ, लेकिन आप सबको बता देता हूँ कि मेरा संकल्प है कि मैं एक गौशाला अपना खोलूँ। अपना क्या कहूँ, मतलब सनातन का गौशाला होगा।
और गाय माता का जो हमारी पूजनीय माँ है, हमारी गाय माँ, गौ माँ, उनकी सेवा करूं और लोग उसको सेवा करें उनका, जो इधर उधर भटक जाते हैं गाय, या जिनके घर पे आज हम लोग हिंदू ही जो है ना वो किसी धर्म को बोल देते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, आप गाय खाते हैं, आप गौ भक्षण कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हम सब ही जो है ना गाय को जब तक दूध देती है उनका दूध दूह लेते हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, बाद में उन्हें हम ही लोग क्या करते हैं, कसाई खाने में बेच देते हैं। तो उसको रोकना है और गौ सेवा करना है। ज़िंदगी का यही एक मकसद है और आप सबका सनातनी का सेवा करना है, यही मेरा मकसद है। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। मैं आपके घर पे आऊँगा, आपसे जो सहयोग बनेगा वो मुझे आप सहयोग करेंगे। मुझे कोई और एक्स्ट्रा कुछ पैसे या दक्षिणा की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। बात आज जो हम सब करने आए हैं कि संकल्प करके आप अर्जी कैसे लगाएं। तो संकल्प करके आपको अर्जी अगर लगाना हो, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और संकल्प करके अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं, तो लगाना चाहते नहीं है, लगाना ही है, क्योंकि आप बार बार अर्जी लगा के थक गए हैं। अगर आपको अर्जी लगाना है, संकल्प करके लगाना है। संकल्प कैसे लेना है ये आप सुन लें, ये समझ लें। संकल्प आपको लेना है, सबसे पहले सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। सुबह सुबह जिस दिन आप अर्जी लगाएंगे उस दिन सुबह सुबह उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होता है उसी समय आपको एक लोटा सूर्योदय के समय अर्घ देना है। और उसी समय आपको अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, सूर्य भगवान से कहना है, विनती करना है कि मैं अर्जी लगाने जा रहा हूँ, मैं अर्जी लगाने जा रही हूँ। आप हे सूर्य देवता, मैं आपको साक्षी मान के कहती हूँ या कहता हूँ, मैं इतने दिन तक इस तरह का पालन करूँगा। आपकी क्या इच्छा है और क्या पालन आप करेंगे, कितने दिन तक पालन करेंगे, ये डिपेंड आप पे करता है। जैसे लहसुन प्याज का सेवन, मैं लहसुन प्याज का सेवन आजीवन छोड़ दूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं 21 दिन छोड़ूंगा, या मैं 51 दिन छोड़ूंगा, मैं 6 महीने छोड़ूंगा, या मेरी जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। आप किसी भी तरह का संकल्प ले सकते हैं, मगर संकल्प आप जब भी लें तो बहुत छोटे पीरियड में लें। मेरे कहने का मतलब है छोटे पीरियड यानी 2 दिन 4 दिन का नहीं, कम से कम 21 दिन 51 दिन इस तरह का आप पीरियड लें। क्योंकि हो सकता है कि बीच में आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए, फिर आप संकल्प आपका टूट जाए, तो वो क्या होगा ना, वो उससे उल्टा नुकसान हो जाता है। इसलिए संकल्प आप जब भी ले तो इतना ही ले जितना कि आपसे हो सके, 21 दिन 51 दिन इस तरह का ही आप संकल्प लेने का ज़्यादा प्रयास करें। उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो आप उस संकल्प को फिर से बढ़ा सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। फिर आपको मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ। आपने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, वहाँ पे संकल्प लिया, फिर आप जब अपने पूजा रूम में जाते हैं तो फिर बजरंगबली बालाजी के सामने भी आपको अपने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, फूल लेना है, पुष्प ले करके और संकल्प लेना है। उनसे भी यही कहना है, अपना नाम लेना है, अपना गोत्र लेना है, अपना जगह का नाम लीजिए, अपने कुल का नाम ले लीजिए। उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो इच्छा कह के, किसके लिए आप पूजा कर रहे हैं वो कह के, आपने कितने दिन का संकल्प लेना है वो कह के, अपना वो जो पुष्प है और जो जल है और अक्षत है वो बालाजी के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद आप अर्जी लगाएं। आपकी अर्जी 21 दिन या 51 दिन, जितने दिन के आप कहेंगे उतने दिन के अंदर में आपकी अर्जी अवश्य लगेगी। और संकल्प जो आप करें उसके नियम से आपको पूजा पाठ होना चाहिए, करना है। फिर आपको किसी तरह की ये नहीं बाद में कमेंट करना है कि मैंने 21 दिन का संकल्प लिया और 10 दिन के बाद मुझे देखिए ना लहसुन प्याज खाना है, या किसी तरह का और कोई क्रियाकलाप है, तो इसका कोई उपाय है कि नहीं। उपाय हमेशा पूछने से क्या होता है कि हम लोगों को भी मतलब टेंशन हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसका उपाय क्या दें। तो इस तरह से छोटे छोटे बातों पे उपाय ना पूछें। अगर आपको कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा फंसते हैं, तो उपाय पूछिए। तो लहसुन प्याज कितने दिन के लिए छोड़ना है, आपको कितने दिन के, मांस मछली के बारे में मैं नहीं बोलता। मैं मांस मछली के बारे में कितने दिन तक छोड़ना है मैं नहीं कभी बोलता, क्योंकि वो तो हर सनातनी को हमेशा के लिए ही छोड़ देना चाहिए। तो आप अगर उसके हिसाब से भी संकल्प करते हैं तो आपका दिल जाने, आपका मन जाने आप कितने दिन का संकल्प करते हैं।
उसके लिए भी। मगर मैं उसके लिए तो हमेशा कहूँगा कोई संकल्प उंकल्प नहीं भैया, आपको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। पक्के सनातनी हो, पक्के हिंदू हो, तो मांस मछली किसी को मार के खाना गंदी बात है, इसे आप छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो। तो आज का यह वीडियो आप सबको कैसा लगा आप लोग अवश्य कहिएगा, और इस विधि से आप अर्जी लगाइए, अवश्य लगेगी आपकी अर्जी, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।